तो छात्रों, तिवाड़ी कंपटीशन पॉइंट आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करता है दिल से। और दोस्तों, सोमवार से हमारा राजस्थान एसआई, कृषि पर्यवेक्षक, बिजली विभाग और पशुधन सहायक जैसे 4 बैच लॉन्च हो रहे हैं, जो एक बड़े बैच माने जाते हैं। तिवाड़ी कंपटीशन पॉइंट के सुपर बैच माने जाते हैं। देखा जाए तो पूर्वी राजस्थान में हमारे से अच्छी श्रेष्ठ फैकल्टी आपको पूरी राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगी। तो स्वागत है आपका। आइए देखते हैं तिवाड़ी कंपटीशन पॉइंट का। मैं आप अपन पढ़ते हैं अब मेवाड़ का इतिहास। आगे चलते हैं। मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ते हैं, मेवाड़ के इतिहास में हमने महाराणा प्रताप को पढ़ लिया था, और अब पढ़ते हैं अपन मेवाड़ के इतिहास में अमर सिंह प्रथम, फर्स्ट महाराणा। ये राजा बना था 1597 से 1620 तक। पिता का नाम था महाराणा प्रताप, राणा प्रताप। माँ का नाम था, माता थी अजबदी पवार। अमर सिंह अपने पिता के कदमों पर चला प्रारंभ में, और महाराणा प्रताप के मरने के बाद इसने प्रारंभ में मुगलों से संघर्ष किया। इधर मुगल बार बार अमर सिंह पर आक्रमण करते जा रहे थे, और अमर सिंह सिसोदिया सैनिकों के दबाव में आ गया। सैनिकों के दबाव में आ गया, और अमर सिंह ने अपने पुत्र कर्ण सिंह से कहा कि जाओ दिल्ली, और दिल्ली के राजा जहांगीर से संधि का पत्र लेकर जाओ। उस समय जहांगीर दिल्ली में उपस्थित नहीं था, बाद में आया और उसको पता लगा कि मेवाड़ की ओर से कोई संधि पत्र लेकर आया है। और जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम से कहा कि बेटा, संधि का पत्र लेके आया मेवाड़ की ओर से, तो तुम जाओ। इधर 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि किन 2 राजाओं के मध्य हुई, तो राजा आ जाए तो अपन क्या करेंगे? राजा आ जाए तो अपन करेंगे अमर सिंह फर्स्ट प्लस जहांगीर, मेवाड़ मुगल संधि। और किन 2 राजकुमारों के मध्य हुई, तो राजकुमार आ जाए आपको तो अपन करेंगे कर्ण सिंह और खुर्रम के मध्य हुई मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। और ये हुई थी पिछोला झील पर हुई थी। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को हुई थी, पिछोला झील पर हुई थी। महाराणा अमर सिंह ने संधि की, और संधि के बाद ये जंगलों में चला गया। संधि के बाद कुछ दिनों बाद, कुछ वर्ष बाद जंगलों में चला गया, और राजा बना गया किसको? कर्ण सिंह को राजा बन गया। अमर सिंह की दाह संस्कार स्थली मेवाड़ में है या उदयपुर में है, जिसे महासतिया कहते हैं।
मेवाड़ के ससोदिया राजाओं की दाह संस्कार स्थली को क्या कहते हैं? महासतिया कहते हैं, और ये उदयपुर में है। महासती में पहली छतरी किसकी है? पेपर में अगर आपको आ जाए तो महासतिया में पहली छतरी मानी गई है महाराणा अमर सिंह की मानी गई है। इधर कर्ण सिंह राजा बना। और इसने कर्ण विलास महल बनवाया, महल की नींव रखी। कर्ण विलास महल की नींव रखने वाला कौन था? कर्ण सिंह था, जिसने कर्ण विलास महल की नींव रखी थी। इधर मेवाड़ का राजा हुआ जगत सिंह फर्स्ट हुआ, महाराणा। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट हुआ था, मेवाड़ का राजा। लेकिन एक प्रश्न अपन को आ जाए एग्जाम में कि कर्ण सिंह के समय किस मुगल राजकुमार ने पिछोला झील पर शरण ली थी, कुछ दिन रुका था? तो शाहजहां रुका था। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर का विद्रोह किया था, और उस समय शाहजहां कर्ण सिंह के समय पिछोला झील पर रुका था। और कहते हैं इतिहासकार, शाहजहां ने पिछोला झील पर बने जग मंदिर एवं दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे को देखकर ही ताजमहल का निर्माण करवाया था, अपनी पत्नी आरजूमंद बानो बेगम की याद में, जिसे इतिहास में मुमताज कहते हैं। आरजूमंद बानो बेगम को मुमताज के नाम से जाना जाता है। इधर राजा बनते हैं महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। इनकी धाय माता का नाम था, धाय माता थी नौजूबाई थी। नौजूबाई थी, और इन्हें मेवाड़ का दानी राजा कहते हैं। जगत सिंह फर्स्ट को इतिहास में मेवाड़ का दानी राजा माना जाता है। किसे? जगत सिंह फर्स्ट को मेवाड़ का दानी राजा कहते हैं। मेवाड़ का दानी राजा किससे कहा गया? जगत सिंह फर्स्ट को कहा गया था। इतिहास में अगर पेपर में आ जाए आपको तो गलत नहीं करना है। और इनके दान पात्रों का नाम रत्नधेनु, कल्पतरु। जगत सिंह फर्स्ट के दान पात्रों का नाम आपको पेपर में आ जाए तो क्या था? अपन करेंगे रत्नधेनु, और देखा जाए तो कल्पतरु थे, इनकी दान पात्रों के नाम थे। इसके बाद जगत सिंह फर्स्ट के बाद राजा बना था राज सिंह, महाराणा राज सिंह बना। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण 1662 ईस्वी में करवाया। राजसमंद झील का पहला पत्थर रखने वाली थी घेवरबाई, जाति से गुर्जर थी ये। और आजकल प्रश्न एग्जाम में आता है घेवर माता का मंदिर कहां पर है? तो राजसमंद में है।
राजसमंद झील के किनारे 25 संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इतिहास लिखा हुआ है भाषा संस्कृत में। इसे राज प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति कहते हैं और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये, सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसको लिखने वाला था तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट था। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी गई है राज प्रशस्ति। 25 संगमरमर के शिलालेखों पर लिखी गई संस्कृत भाषा में। लिखने वाला था रणछोड़ भट्ट था। राज सिंह के समय एक किशनगढ़ की राजकुमारी थी। गढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। इसकी सगाई हुई थी औरंगजेब से। लेकिन औरंगजेब कट्टर था। कहते हैं इतिहास में कि एक ऐसा मुगल राजा हुआ जिसने मंदिरों की मूर्तियों को तोड़वाकर मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया था। ये कट्टर था, जिहादी था औरंगजेब। इसकी सगाई हुई और यह किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जो बड़ी ठणी की पौत्री थी, इसको पसंद नहीं करती थी। इसने पत्र लिखा किसको? राज सिंह को, कि मुझे विवाह से पहले आप ले जाओ यहां से, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। राज सिंह ने सोचा कि मैं तो इसको जानता भी नहीं हूं, लेकिन पत्र आया है तो मैं जाऊंगा। और उस समय राज सिंह ने अपने सेनापति सरदार चूड़ावत से कहा कि सेनापति जी युद्ध में चलना है। सेनापति ने कहा महाराज मेरी तो आज शादी हुई है सले कबर से, मेरे तो हल्दी लगी हुई थी, शादी हुई है। अत्यधिक प्रेम करता था ये, लेकिन राजा का आदेश मानना पड़ा और सरदार चूड़ावत युद्ध में चल दिया। लेकिन अचानक उसको याद आई अपनी पत्नी की, अपनी प्रेमिका की याद आई और सरदार चूड़ावत वापस आ गया। सले कबर ने कहा महाराज सेनापति जी आप तो युद्ध में गए थे ना? कि नहीं, आपकी याद आ गई, बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं आपसे मैं, मुझे आपकी कोई निशानी दो ना। पहले कोई फोटो तो चलते नहीं थे, चित्री बनते थे, कैमरे तो नहीं थे। निशानी के तौर पर सले कबर ने अपना सिर काट के दे दिया और इसे हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। यह भी हाड़ी रानी थी क्योंकि यह बूंदी की राजकुमारी थी। सरदार चूड़ावत से इसका विवाह हुआ था और उस समय राज सिंह चारुमती को उठाकर ले आया। सरदार चूड़ावत युद्ध में मारा गया था। सरदार चूड़ावत युद्ध में मारा गया था। इसके बाद राज सिंह के बाद राजा बना महाराणा जय सिंह। जिसने 1685 ईस्वी को जयसमंद झील का निर्माण करवाया। 1685 से 1691 तक बनी हुई है। और जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहते हैं और देखा जाए तो इस पर 60 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़े का नाम है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे का नाम है प्यारी।
जलचरों की बस्ती कहते हैं किसको? जयसमंद झील को। निर्माण करवाया था किसने? महाराणा जयसिंह ने करवाया था। महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इधर महाराणा जयसिंह के समय मेवाड़, मारवाड़ और कछवा। महाराणा जयसिंह के समय मेवाड़, मारवाड़ और कछवा के मध्य एक दीवारी समझौता हुआ। सत्रह सौ 7 ईस्वी। इस समझौते के तहत क्या हुआ था? कछवा वंश का राजा था कछवा वंश का राजा था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह से आमिर को छीन लिया था। आमिर को छीना किसने था पता है आपको? उस समय मुगल वंश का राजा औरंगजेब मर गया था और उसके बेटे मुअज्जम और आजम में युद्ध हुआ था। विजय मुअज्जम की हुई और बहादुर शाह के नाम से राजा बना और आमिर छीन लिया। और उस समय आमिर का राजा मेवाड़ और मारवाड़ की शरण में गया। इन दोनों ने कहा हम आपकी सहायता करेंगे लेकिन हमारी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। और उस समय मेवाड़ की राजकुमारी थी सूर्य कुंवरी। सूर्य कुंवरी से विवाह कर लिया था, जिसके बारे में अपन वर्णन आमिर में करेंगे। देवारी समझौता हुआ। कब हुआ था? मेवाड़, मारवाड़, कछवा के मध्य हुआ था। 1707 को हुआ था। इधर महाराणा जयसिंह के बाद राजा बना था संग्राम सिंह। सेकंड। और इसने मराठाओं को भगाने के लिए एक योजना तैयार की थी, लेकिन योजना तैयार करने से पहले मर गया। कौन? संग्राम सिंह सेकंड मर गया था। और इसके बाद राजा बना था जगत सिंह सेकंड बना था महाराणा। महाराणा जगत सिंह सेकंड इसके बाद राजा बना था। और महाराणा जगत सिंह सेकंड ने मराठाओं के खिलाफ होलड़ा सम्मेलन का आयोजन किया। होलड़ा सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ था। और देखा जाए तो यह सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को हुआ था। मराठाओं को भगाने के लिए होलड़ा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह सेकंड ने की थी। होलड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। होलड़ा सम्मेलन में सबसे ज्यादा सहायता करने वाला कौन था? आमेर का राजा जयसिंह था। होलड़ा सम्मेलन क्यों बना, क्यों हुआ? होलड़ा सम्मेलन हुआ था मराठाओं को भगाने के लिए हुआ था। और मेवाड़ का अंतिम राजा बनता है, मेवाड़ का अंतिम शासक था महाराणा भीम सिंह।
जिसकी बेटी का नाम था कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी की सगाई हुई थी मारवाड़ के भीम सिंह से हुई। और कहते हैं कि सगाई के बाद ये मर गया। कौन? भीम सिंह। और इसका छोटा भाई था राव मान सिंह। मान सिंह था। कहते हैं कि जब सगाई के बाद ही तत्कालीन उसका होने वाला पति मर जाता है तो अपशकुन माना जाता है। मेवाड़ के महाराणा ने सोचा कि सगाई के समय मर गया तो विवाह करना तो गलत है, और कृष्णा कुमारी का विवाह कर दिया, सगाई कर दी इसकी आमेर के राजा जगत सिंह सेकंड से। आमेर के राजा जगत सिंह सेकंड से। कछुआ वंश का था ये। इसी बात पर भड़क गया मानसिंह। मानसिंह ने कहा, महाराज आपने क्या किया? हमारे मारवाड़ की तो इज्जत दांव पर लग गई है, ये तो गलत हुआ। और इन दोनों के मध्य युद्ध हो गया 1807 को। गिंगोली का युद्ध हुआ। कौन कौन में हुआ था युद्ध? 1807 को दोनों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ। गिंगोली का मैदान नागौर में है और इस युद्ध में जीत गया कौन? जगत सिंह। हार गया ये, और फिर भी बार बार अटैक करने लगा। टोंक का नवाब अमीर खां पंडारी और शेखावट के राजा अजीत सिंह चोड़ावत ने कहा, क्या हो रहा है ये? एक छोरी मरते सैनिक हजारों और राजा दो। ऐसा करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जहर दे दो महाराणा भीम सिंह अपनी बेटी को। और पिता के द्वारा मरवा दिया किसको? कृष्णा कुमारी को मरवा दिया। आखिरकार बेचारा टेंशन में आ गया महाराणा भीम सिंह, और इसने 1818 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि कर ली, और यहां पर मेवाड़ वंश में राजवंश अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। थैंक यू, धन्यवाद। मेवाड़ वंश खत्म हुआ। ओके।